चार्जिंग सेक्शन में हम 3 कैटेगरी बताए थे ना। एक लास्ट टाइम क्या था, BQ 24745, ये ओल्ड आईसी से शुरू किए थे। ये क्या है, हमारा ओल्ड आईसी है, मतलब पुराना। ये 28 पिन, यही था ना, 28 पिन की आईसी होती है। इसमें जनरली इसकी पहचान, पिन की जो अरेंजमेंट है वो क्या था, इसमें था आपको, इसमें जो मुख्य सिग्नल्स थे वो ये थे। चार्ज एनेबल, चार्ज एनेबल यानी सीई नाम का एक पिन होता था। चार्ज एनेबल आने के बाद फिर चार्जिंग एनेबल होता था। इसमें दूसरा था EAI, EAO, FBO, यानी ई फॉर क्या था, एरर, इनपुट, इनपुट को हम शॉर्ट टर्म में लिख देते हैं चाहे इनपुट, एरर, एम्पलीफायर, आउटपुट था। ये ओ फॉर आउटपुट था। ये था फीडबैक, फीडबैक आउटपुट, FBO फीडबैक आउटपुट था। लेकिन आउटपुट यहाँ पे नहीं लिखिए, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये फीडबैक हमेशा क्या होता है, फीडबैक इनपुट सेक्शन में होता है। फीडबैक क्या होता है, इनपुट होता है। आउटपुट मतलब ये बेसिक प्रिंसिपल है, आईसी कभी भी कोई भी जिस वर्क के लिए वो डिप्लॉय है वो वर्क अगर कर दी तो फीडबैक लाइन से उसकी इनपुट मिलती है उस आईसी को। जैसे चार्जिंग आईसी 19 वोल्ट सर्कुलेट करने के लिए डिप्लॉय है, 19 वोल्ट सर्कुलेट कर ली तो वो फीडबैक मिलेगा SCN। और किस पिन से, 2 पिन, 19 वोल्ट का फीडबैक 2 पिन से मिलता है अलग अलग आईसीज में। यहाँ इस आईसीज की बात करें तो इसमें लिखा रहता है CSSOP और नेगेटिव पिन के साथ मिलेगा CSSON। किसी अलग पिन में मिलेगा आपको ACP या SCN, एडाप्टर करंट नेगेटिव, एडाप्टर करंट पॉजिटिव, करंट सप्लाई सोर्स आउटपुट पॉजिटिव, करंट सप्लाई सोर्स आउटपुट नेगेटिव। ये 19 वोल्ट की लाइन पे, ये 19 वोल्ट की लाइन पे आपको ये 19 वोल्ट की FBO है, फीडबैक है ना। उस तरह से चार्जिंग का फीडबैक जो होता है वो चार्जिंग कॉइल के आउटपुट में जो रजिस्टर लगा होता है वहां से इनपुट होता है, वो होता है SRN और SRP। दूसरा मिलेगा CSSN और CSSP। करंट सोर्स सप्लाई पॉजिटिव, करंट सोर्स सप्लाई नेगेटिव।
ये मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, बैट आउटपुट पे, यानी बैटरी की चार्जिंग वोल्ट, जिस लाइन्स के थ्रू बैटरी चार्ज वोल्ट जाता है बैटरी के ऊपर, वहां की जो फीडबैक है वो जनरली इस नाम से मिलेगा, SRN SRP, या इस तरह के पुराने BQ सीरीज का जो आईसी मिलेगा उसमें CSSN CSSP। दूसरा जो कैटेगरी हम बताए थे वो चार्जिंग आईसी का, वो क्या था, मीडिएटर रेंज वाला था। दूसरा क्या था, BQ 24735, ये था मीडिएटर आईसी था, और ये 20 पिन का था, यही था। इसमें आपको जनरली क्या मिलेगा, इसमें AC ड्राइव DRB बी में मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सिग्नल नेम बैट ड्राइव। अच्छा, ये जो बाइफर्केट हम किए हैं ये हमारी अपनी ओन प्रिंसिपल है, ये कोई थ्योरेटिकल और किसी लिटरेचर में आपको जानने को नहीं मिलेगा, ये हमारी ओन एक्सपीरियंस के आधार पे ये हमारी बाइफर्केट नॉर्म्स है। ऐसा आप खोजेंगे तो कहीं भी कुछ नहीं मिलने जाने को है, बैट ड्राइव। और इसमें जो तीसरा चीज इंक्लूड कर दिया जो CMSRC यानी कॉमन सोर्स, ये 3 पिन जहां मिल जाए आप समझ लीजिए कि वो सीरीज आपका 735 नहीं, वो BQ 24735 सीरीज का है। 45 तो ऊपर में हमने चर्चा कर दिया, ओल्ड IC 45, ये इनिशियल स्टेज में, मतलब शुरुआती दौर में जो BQ सीरीज इंट्रोड्यूस हुआ उस समय ये 28 पिन का इंट्रोड्यूस, ये 20 पिन मीडिएटर रेंज की IC थी 735। इसके बाद जो IC आया, तीसरी IC को जो हमने कैटेगराइज किया है वो है हमारा, तीसरी जो IC हमने डिफाइन किया था वो था ब्लैक वाला, सबसे बेहतर है, BQ 24707, ये है लेटेस्ट IC। ये सीरीज में जनरली आपको क्या मिलेगा, ना तो इसमें AC ड्राइव, बैटरी ड्राइव और CMSRC पिन नहीं मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा वो इसमें नया कुछ इंक्लूड किया नहीं, मतलब जैसे FBO या एरर एम्पलीफिकेशंस के लिए जो 3 पिन इंट्रोड्यूस किया था, एरर एम्पलीफायर इनपुट और आउटपुट और उसका फीडबैक, और यहाँ पे इंक्लूड हो गया AC ड्राइव, बैट ड्राइव, CMSRC। इस तरह से इसमें आपको एक ही चीज मिलेगा, आईलिन, जो एडिशनल पिन इंक्लूड किया है, आईलिन, यानी आई फॉर क्या हो गया, करंट, ये एरर पिन है, ये क्या है, एरर है, ये एरर पिन तब
एक्टिव हाई होगा जब आपका कोई भी करंट से रिलेटेड एरर होगी या वोल्ट से रिलेटेड। तो ये आई फॉर क्या हो गया, करंट, और एल फॉर लिमिट। ये जहां करंट की लिमिटेशंस हो जाएगी चार्जिंग आईसी के अंदर, तो ये या वोल्टेज और करंट से रिलेटेड कोई भी एरर हुआ तो आईलिम पिन एक्टिव होकर के उसको इंडिकेट करेगा। ये एक आईलिम को एडिशनली इसमें BQ707 में जोड़ा है। इसमें आपको एसी ड्राइव नहीं मिलेगा, एसी ड्राइव नहीं मिलेगा। बैड ड्राइव यानी बैड ड्राइव नहीं मिलेगा। CMSRC, ये CMSRC, ये एसी ड्राइव और बैड ड्राइव नहीं मिलेगा, है ना। CMSRC भी नहीं मिलेगा। ये इसमें करंट लिमिटेशंस वाली एक एडिशनल पिन मिलेगी जो पुराने वाले 745 में मिल रहा था EAI, EAO और FBO। ये सेक्शंस टोटल इंक्लूड कर दिया आईलिम के साथ, यानी करंट लिमिट एक ही। ये दो एरर जो आउट हो रहा था, एक इन हो रहा था, एक आउट हो रहा था, और एक फीडबैक लाइन थी, ये टोटल तीनों पिन को ला करके एक आईलिम यानी करंट लिमिट पिन के साथ मर्ज कर दिया। ये हो गया हमारा CMSRC और एसी ड्राइव, बैड ड्राइव। अच्छा, हम लोग क्या समझ रहे हैं, एसी ड्राइव कम और बैड ड्राइव का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? एडप्टर करंट और बैटरी करंट क्या? ठीक है, ये बैड डबल टी भी हो सकता है, सिंगल टी भी होता है। ये करता क्या है, ये पिन का बेसिकली वर्क क्या है, ये हम जानना चाह रहे थे। नाम से भी स्पष्ट होता है, ये एडप्टर करंट ड्राइव, यानी जहां एडप्टर की करंट को ड्राइव कर रहा होता है। कौन कर रहा है, कौन करता है? वो स्विच लगा होता है ना, इनपुट में क्या लगा रहता है, 19 वोल्ट में स्विच लगा होता है ना, मॉसफेट लगा होता है, डायोड लगा हो सकता है ना। आज हम लोग देखेंगे। तो ये क्या करता है, 19 वोल्ट को ड्राइव करता है। 19 वोल्ट को क्या करता है, ड्राइव करता है। 19 वोल्ट को प्रॉपरली क्या करता है, ड्राइव करता है। कौन? एसी ड्राइव। जो चार्जिंग आईसी दे रहा होता है 735 सीरीज, 735 सीरीज की जो BQ सीरीज की 735 है, उसमें एसी ड्राइव और बैड ड्राइव मिलेगा। यानी फर्स्ट और सेकंड मॉसफेट को ड्राइव कर रहा होता है कौन, एसी ड्राइव। चार्जिंग आईसी ही, उसमें कोई चार्जिंग आईसी ही ड्राइव कर रहा होता है, ड्राइव वोल्ट निकाल रहा होता है। उसकी जो बैटरी ड्राइव है, बैटरी ड्राइव यानी थर्ड मॉसफेट, यानी थर्ड मॉसफेट, थर्ड मॉसफेट यानी बैटरी के जस्ट पहले जो स्विच लगा होता है, थर्ड मॉसफेट, उससे तय होता है हमारा क्या, बैटरी ड्राइव। उसी मॉसफेट को क्या बोलते हैं, बैट ड्राइव स्विच। और उसकी गेट को, उस थर्ड मॉसफेट की गेट को कौन ड्राइव करता है, बैट ड्राइव नाम का पिन ड्राइव करता है। किसमें, BQ735 में। लेकिन अब इसमें 707 नहीं, 707 में क्या है, एसी ड्राइव और बैट ड्राइव नहीं मिलेगा। 707 BQ 707 में नहीं मिलेगा। तो फिर एसी ड्राइव को कौन कर रहा होगा, बैटरी ड्राइव यानी थर्ड मॉसफेट को कौन ड्राइव करेगा, यानी उसकी गेट को कौन ट्रिगर करेगा। ये चार्जिंग आईसी न तो बैट ड्राइव करती है और ना ही एसी ड्राइव करती है। तो फिर कहीं ना कहीं से ड्राइव तो हो रहा होता है, तो करता कौन है ड्राइव? अरे या तो
19 वोल्ट सेक्शंस पे वोल्टेज डिवाइडर लगा देगा। ये क्या कर देगा, 19 वोल्ट सेक्शन पे क्या कर देगा, वोल्टेज डिवाइडर लगा देगा, और यहां से वोल्टेज डिवाइड करके 8.5 वोल्ट या समथिंग वोल्ट या जो भी वोल्ट हो, 19 वोल्ट से कम उस पी चैनल लगा होगा तो पी चैनल पे देगा। अदरवाइज एन चैनल और पी चैनल का कॉम्बिनेशन लगा हो, दो स्विच लगा हो, एक एन चैनल हो एक पी चैनल हो, तो एन चैनल का गेट क्या होगा, वो तो हाई वोल्ट से ड्राइव होगा ना। वो क्या होगा, 2 वोल्ट से तो ड्राइव होगा नहीं, हाई हाई वोल्ट चाहिए, यानी जो इनपुट वोल्ट है उससे ±6 वोल्ट अधिक चाहिए। तो क्या करेंगे, तो कम से कम 25-26 वोल्ट चाहिए ना उसके गेट को ड्राइव करने के लिए। जहां 19 वोल्ट इन हो रहा है, 19 वोल्ट को ड्राइव करना है, तो उसमें 6 वोल्ट इन किया तो कम से कम 25 वोल्ट चाहिए उसकी गेट को ड्राइव करने के लिए। तो फिर उस केसेज में क्या करेगा, कोई ड्राइवर आईसी लगा देगा, कोई डीआईसी लगा देगा, यानी ड्राइवर आईसी लगा देगा, और उससे एन चैनल के गेट को ड्राइव करा देगा। या कोई बूस्ट रेगुलेटर लगा देगा, बूस्ट रेगुलेटर लगा देगा। अरे आपको फर्स्ट और सेकंड मॉसफेट को ड्राइव कराना है, और अगर उस बोर्ड में 707 आईसी लगी हुई है तो एसी ड्राइव और बैट ड्राइव नहीं है, तो नहीं है तो कहीं ना कहीं से एसी ड्राइव की दो मॉसफेट कहीं ना कहीं से तो उसकी गेट ड्राइव हो रही है, या तो पी चैनल है तो वो वोल्टेज डिवाइडर, या कोई सिग्नल्स को लेकर के कोई रेगुलेटर से आउटपुट वोल्ट ले ले, या वोल्टेज डिवाइडर से आउटपुट वोल्ट ले ले, या एन चैनल के केस में वोल्टेज डिवाइड करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, वहां तो हाई वोल्ट चाहिए, जो इनपुट वोल्ट है उससे +6 वोल्ट अधिक चाहिए उसके गेट पे। तो जहां 19 वोल्ट को ड्राइव करना है वहां कम से कम 25 वोल्ट चाहिए हमें उसके गेट, एन चैनल के गेट को ट्रिगर करने के लिए। तो उसमें कोई बूस्ट रेगुलेटर का यूज करे या कोई ड्राइवर आईसी का यूज करे, यही करेगा ना। तो ये सीन एकदम से 3 कैटेगरी का आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि अगर 735 सीरीज मिला दिखा तो आप समझ लीजिए कि उसकी चार्जिंग आईसी ही एसी मॉसफेट को और बैटरी ड्राइव को कर रही है, यानी हमारा 19 वोल्ट ड्राइव हो रहा है और बैटरी की वोल्ट ड्राइव हो रहा है। यहां तक क्लियर है। सेक्शन तो वही है, चार्जिंग सेक्शन ही है हमारा। 19 वोल्ट हमारा यहाँ पे, इसका नाम कुछ भी दे सकता है वो, इसका नाम क्या कर सकता है, कुछ भी दे सकता है। विन सेक्शन भी बोल सकता है, डीसी इन भी बोल सकता है, या क्या बोल सकता है, और DC_इन भी बोल सकता है, मतलब उससे नहीं। हमारा जनरली होता क्या है कि यहाँ पे एक मॉसफेट स्विच लगा दिया गया होता है ना, यानी एक फेट का यूज किया जाता है, यानी और यहां दूसरी मॉसफेट, और यहां पे क्या हो जाता है, एक लो ohms की रजिस्टर लगी होती है, यही होता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, एक भी फेट से हमारा एसी को ड्राइव किया जाता है, हम दिखाते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि हमारा 2 मॉसफेट लगा हो। जनरली क्या होता है कि सेम चैनल का मॉसफेट पी चैनल का मॉसफेट ज्यादा देखने को मिलेगा। अब अगर हम बोल दें कि पी चैनल ही मॉसफेट होता है तब भी हम गलत हो जाएंगे।
इसलिए क्या हो सकता है, पी और एन का कॉम्बिनेशन हो सकता है पहला कंडीशन में। ये भी हो सकता है कि दोनों लगा सकता है। सी में क्या हो सकता है, दोनों एन चैनल का मॉसफेट लगा सकता है। चौथे नंबर पे अगर हम देखें तो ये क्या हो सकता है, एक डायोड प्लस पी चैनल लगा सकता है, डायोड प्लस एन चैनल का यूज कर सकता है। ये कॉम्बिनेशंस में जनरली हमारा, अब बोर्ड तो हम डिजाइन करते नहीं है, हम लोग तो डिजाइन की हुई लेआउट को समझना होता है हमें। तो जनरल परसेप्शन में ये दो मॉसफेट ही मिलता है। दो मॉसफेट की जगह पे एक मॉसफेट मिल सकता है, एक डायोड और एक मॉसफेट का कॉम्बिनेशन मिल सकता है एसी ड्राइव लाइन पे। एसी ड्राइव लाइन पे हम फोकस क्यों विगत 2-3 दिन से हम लगातार कर रहे हैं, इसकी रीजन है कि अगर हम चार्जिंग आईसी की कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ गए तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप 60% बोर्ड को आसानी से टैकल कर सकते हैं। 60% प्रॉब्लम यही होती है, यानी चार्जिंग सेक्शन को आप प्रॉपर डायग्नोस कर लिए, मतलब बोर्ड को आप 60%, 100 में 60 बोर्ड को तो आप सक्सेसफुल रिपेयर कर लेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि आधा से अधिक, 60% का मतलब क्या होगा, आधा से अधिक प्रॉब्लम कहां होती है, बस ये एसी ड्राइव सेक्शंस में, बैड ड्राइव सेक्शन में और चार्जिंग आईसी, मतलब कुल मिलाकर के डीसी इन सेक्शन में ही हमारी आधा से अधिक प्रॉब्लम होती है। अब वो चार्जिंग आईसी में हो तो, या इस दोनों स्विच में हो, इसके आगे जो तीसरी स्विच लगी होती है, मतलब स्विच का मतलब क्या, मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर है। जी जी। ट्रांजिस्टर का एडवांस रूप क्या है, बड़ा भाई समझ लीजिए कि मॉसफेट है। मॉसफेट हमारा क्या, हाई वोल्ट से ऑपरेट होता है। ट्रांजिस्टर क्या है, लो वोल्ट से ऑपरेट हुआ, करंट कंट्रोल करता है, लो वोल्ट से ऑपरेट हो जाता है बड़ी आसानी से। 0.5 वोल्ट से भी हमारा ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो जाएगा, बीजेटी ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन 0.5 वोल्ट से आपका मॉसफेट ऑपरेट नहीं होने को है, गेट ऑन और ऑफ नहीं होने को है। तो लो वोल्ट्स यानी वोल्ट्स की मैनेजमेंट हमारा ट्रांजिस्टर कर देता है, और यहाँ हाई वोल्टेज लाइन पे हम, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हाई वोल्ट और हाई करंट दोनों ही सर्कुलेट हो रहा है ना। लगभग इस परिपथ में 19 वोल्ट के इस सेक्शंस में कितना, 3 एम्पियर करंट मिनिमम, मैक्सिमम 4.5 एम्पियर करंट, 6.5 एम्पियर करंट आउटपुट हो सकता है। डिपेंड है हमारी बोर्ड की कैसी आर्किटेक्चर है। अब गेमिंग सीरीज पीस लैपटॉप को देखेंगे तो उसमें क्या 240 एम्पियर, 260, 240 वाट, 260 वाट का एडाप्टर यूज होता है। यानी उसकी एम्पियर क्या है, 8-8 एम्पियर करंट कंज्यूम हो रहा होता है। 8 एम्पियर, 8.5 एम्पियर, 9 एम्पियर करंट कंजप्शन होता है। तब तो 240 वाट की एक एडाप्टर होती है, 250 वाट की एडाप्टर होती है। जनरली हमारा क्या है, 65 वाट्स, और होम एंड स्टूडेंट सीरीज में इससे भी अब क्या कम आ गया, 45 वाट करंट कंजप्शन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन हाँ, गेमिंग सीरीज में कंपोनेंट उसी स्तर के लगे होते हैं जो करंट की कंजप्शन को बढ़ा देते हैं, करंट कंज्यूम होता है ज्यादा, तो फिर वहां क्या होगा, 240 वाट, यानी लगभग लगभग करंट क्या कंज्यूम हो रहा है, 8 एम्पियर के आसपास करंट कंज्यूम होगा।
8 पॉइंट समथिंग यानी 8.5 एम्पियर के आसपास करंट कंज्यूम हो रहा है वहां 240 वाट में। और 240 में 20 से डिवाइड कर दीजिए, 19 से डिवाइड कर दीजिए, करंट आ जाएगा हमारा। वोल्टेज टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई एम्पियर इज इक्वल टू वाट होता है ना। ओम्स लॉ याद है ना? नहीं है? तो हमेशा याद रखिए वीर, VAR याद रखने के तरीके बता रहे हैं। वीर, ये तो याद रहेगा वीर। तो V इज इक्वल टू, वीर याद रखिए और वीर के बाद इज इक्वल टू लगा के सोच लीजिए IR, यानी I फॉर करंट है, R फॉर रेजिस्टेंस है, V फॉर वोल्ट है। तो वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट इंटू IR को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब करंट निकाल रहे हैं, अगर आप करंट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? V अपॉन R हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R। और वाट निकाल रहे हैं, वाट कैसे निकालते हैं? वाट कैसे निकालते हैं? वोल्ट इंटू करंट। ये हमारा क्या निकल जाएगा? वाट निकल जाएगा। 19 वोल्ट जनरली एडाप्टर में क्या होता है? 19 वोल्ट और 3.34 या 42 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा? लगभग क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 65 वाट, ये क्या हो जाएगा? 65 वाट। ऐसे तो इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। अब आती है बात यहाँ चार्जिंग IC। ये यहाँ पे क्या लगा रहता है हमारा? ये होता है हमारा चार्जिंग IC। या तो चार्जिंग IC से हमारा क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? ये फेट कंट्रोल हो जाता है, फेट का ये गेट। इसी चार्जिंग IC से ये भी फेट का गेट क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। एक कंडीशन यही होता है ना। चार्जिंग IC की जो कैटेगरी बताए उसमें अगर हमारा AC ड्राइव है, ये क्या है? AC DRV है ना, यानी AC ड्राइव DRV ऐसे शॉर्ट नेम लिखा रहता है, एडाप्टर करंट ड्राइव। यानी ये इस पिन से हो सकता है कि दोनों मॉसफेट ड्राइव हो रहा हो, दोनों मॉसफेट का गेट ड्राइव हो रहा हो। और बैट ड्राइव से क्या हो जाता है? सॉरी, ये हमारा थर्ड मॉसफेट, ये हमारा बैट ड्राइव, ये बैटरी ड्राइव यानी थर्ड मॉसफेट बैटरी। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट होती है, बैटरी की वोल्टेज ये 19 वोल्ट। 19 वोल्ट जब इस CLR से क्रॉस करता है तो इसकी नाम क्या होता है? यही 19 वोल्ट हमारा क्या कहलाता है? यही 19 वोल्ट होता है। इसका नाम क्या मिलेगा? अलग अलग एस्मेटिक में मिलेगा। जैसे आपको जनरली मिलेगा DC बैट आउट या PWR SRC पावर SRC या B+ या क्या मिलेगा? P++, ये भी मिल सकता है। ये क्या होता है? 19 वोल्ट होता है।
जो CLR के बाद 19 वोल्ट मिलता है, यही 19 वोल्ट पूरे मदरबोर्ड में क्या होता है, सर्कुलेट होता है ना। अगर हमारा चार्जिंग आईसी वैसा लगा है जिसमें हमारा ना तो एसी ड्राइव हो रहा है और ना ही बैटरी ड्राइव हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड मॉसफेट और ये थर्ड मॉसफेट, यही है थर्ड मॉसफेट यानी बैटरी मॉसफेट। ये क्या होगा, जब चार्जिंग आईसी के अंदर एसी ड्राइव और बैट ड्राइव सेक्शन ना हो, जैसे 707 BQ 745, इसमें ना तो एसी ड्राइव सेक्शन है और ना ही बैट ड्राइव सेक्शन है, तो फिर इस फेट को ड्राइव कौन कर रहा होता है, तब कौन करेगा, ये सेक्शन है ही नहीं चार्जिंग आईसी, तब क्या होगा, तब कौन करेगा, तो मुझे भी नहीं पता कौन करेगा। अगर कोई बोल रहा है कि हमें पता है, तो अगले को तोप खान रहने दीजिए, आपको तोप नहीं बनना है। अब आपको करना क्या है, देखना होगा, बिना देखे हुए ये किसी को नहीं पता कि कैसे ड्राइव करा रहा है, बिना स्कीमेटिक देखे हुए कैसे पता, है ना। बहुत होगा तो सर बोर्ड की सर्किट को ट्रेस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि, और बहुत माइन्यूटली बोर्ड के सर्किट को ट्रेस करना होगा, लेकिन वो भी एक अंदाज लगा सकते हैं, फुल फ्लेज वो भी इंफॉर्मेशन नहीं होता। तो ये एक कंडीशंस बनता है कि ये दोनों फेट को किसी वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू कनेक्ट कर दे, यहां से विन सेक्शंस ले ले और ये क्या कर दे, एक यहां पे रजिस्टर लगा दे और ये एक रजिस्टर लगा करके क्या कर दे, ग्राउंड कर दे, और यहां से ये क्या कर दे, वोल्टेज डिवाइडर। अगर दोनों पी चैनल का है तो, दोनों क्या है, अगर पी चैनल मॉसफेट है तो ये वोल्टेज डिवाइडर विन सेक्शन से 19 वोल्ट इन करा के यहां से वोल्टेज डिवाइड कर ले, है ना, और दोनों के गेट को स्विच करा दे। थर्ड मॉसफेट बेचारा बहुत बेहतरीन आइटम है, यहां पे ला करके ये डीसी बैट आउट छोड़ दे या विन सेक्शन छोड़ दे, ऐसे छोड़ दे। विन सेक्शन में क्या है, विन सेक्शन में क्या है जी, 19 वोल्ट है, इसके गेट पे भी 19 वोल्ट छोड़ दे, एडाप्टर जब लगेगा इसके गेट पे 19 वोल्ट पहुंच जाएगा। ये पी चैनल मॉसफेट होता है, ये क्या है, पी चैनल है। अब गेट पे 19 वोल्ट और क्या रहेगा, इसके ड्रेन पे बैटरी की वोल्ट, और सोर्स पे क्या रहेगा, सोर्स पे 19 वोल्ट। ये पी चैनल के केस पे ये ट्रिगर होगा क्या, क्योंकि ड्रेन पे बैटरी की वोल्ट है, ड्रेन पे कितनी वोल्ट होगी बैटरी का, बहुत होगा, मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, 14 वोल्ट होगा, मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हमें आपको रेंज बताया है कि 12 वोल्ट, सॉरी 12 10 वोल्ट से लेकर के 14 वोल्ट, यानी एग्जैक्ट आप 10.5 वोल्ट नहीं होता है, 10.5 वोल्ट टू 14.5 वोल्ट। अब कल जो देख लिए वो कितना देखे, 14.8 वोल्ट का था, वो एक सिंगल डेल के लैपटॉप सिंगल मॉडल में लगता है, डेल का 14.8 3542 डेल 3542 मॉडल है, उसकी बोर्ड यही है, बोर्ड है सामने इसलिए हम दिखा दिए। ये मॉडल्स के अंदर जो है आपको क्या मिला, बैटरी जो लगी होती है वो 14.8 वोल्ट की होती है, वो क्या होता है 14.8 वोल्ट, तो मैक्सिमम क्या आएगा, 14.8 वोल्ट आया, 15 वोल्ट मान ले, क्या मान ले, 14.8 नहीं 15 वोल्ट ही ले लेते हैं, 15 वोल्ट यहाँ पे आया, 15 वोल्ट 15 वोल्ट बैटरी की, और गेट पे क्या है 19 वोल्ट है, और इसके सोर्स पे क्या है 19 वोल्ट है, और यहाँ 15 वोल्ट है, और गेट पे 19 वोल्ट है। क्या ये ऑन होगा या ऑफ कंडीशन में रहेगा, क्यों ऑफ कंडीशन में रहेगा,
ये हम बोले कि पी चैनल मॉसफेट है, पी चैनल के यहाँ साफ साफ लिख दीजिए, साफ साफ बैटरी की वोल्ट हमने लिख दिया 15 वोल्ट, और यहाँ सोर्स पे क्या है 19 वोल्ट है, और ड्रेन पे ये गेट पे क्या है 19 वोल्ट है। ये ऑन होगा या ऑफ रहेगा, ये मुझे बताइए। ऑन होगा तो क्यों ऑन होगा, ऑफ रहेगा तो क्यों ऑफ रहेगा? इसी में कंफ्यूज्ड है, ऑन होगा कि ऑफ रहेगा, ये स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा। यहाँ पे क्या है, ड्रेन है, ये सोर्स है, और ये गेट है, गेट पे 19 वोल्ट, सोर्स पे 19 वोल्ट, ड्रेन पे बैटरी की वोल्ट है, मान लीजिए मैक्सिमम 15 वोल्ट, 14 वोल्ट हो सकता है, 12 वोल्ट हो सकता है, 13 वोल्ट हो सकता है, 11 वोल्ट हो सकता है, 10.5 वोल्ट हो सकता है। तो ये ऑन होगा कि ऑफ रहेगा? ये स्वाभाविक है ऑफ होगा। क्यों ऑफ होगा, क्यों ऑफ होगा? इसका पहला लॉजिक है, अगर गेट को थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर करें, 2 वोल्ट अवेलेबल है ड्रेन और सोर्स पे, पहले ऐसे सोच लीजिए बहुत डेप्थ में जाने के लिए। ये क्या है, सोर्स पे क्या है, ये जो मॉसफेट बनाया है वो ये कौन सी मॉसफेट है, ये चैनल ब्रेक है, तो ये कौन सी मॉसफेट हो गई, एनहांसमेंट मोड। ये ईमॉस लगा रहता है, एनहांसमेंट ईमॉस होते हैं, ये क्या होता है, एनहांसमेंट मोड मॉसफेट लगा होता है ना। ये कनेक्ट होता है हमारा क्या, सोर्स के साथ, और ये क्या होता है, ड्रेन के साथ, और यहाँ पे ये गेट है, ये क्या है, गेट है, गेट गेट जो है ये क्या है, ये क्या है, गेट, ये है ना, ये हमने इधर बना दिया है, क्या हो गया, इस पे हमने क्या डाला 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, और सोर्स पे क्या है 19 वोल्ट। डायोड मोड में ये ऑन होगा कि ऑफ होगा, ये गेट को थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं, गेट को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। अब बताइए डायोड मोड में ऑन होगा या ऑफ होगा, डायोड मोड में ऑफ होगा या ऑन होगा, बस इतना ही जवाब दीजिए। ऑन होगा तो क्यों ऑन होगा, ऑफ होगा तो क्यों ऑन। हम मॉसफेट की चर्चा ही बंद कर रहे हैं, हम केवल डायोड की बात कर रहे हैं। डायोड के सीधा सीधा आप जान रहे हैं कि डायोड के एनोड पे क्या है 15 वोल्ट, और इधर क्या है कैथोड पे 19 वोल्ट है, ये कैथोड है ना। ऐसे कर दे तो साफ साफ स्पष्ट हो जाएगा। कोई मॉसफेट की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, हमने ये गेट वगैरह को ढक दिया, मिटा दिया, ढक के नहीं, मिटा ही दीजिए, जाता क्या है, ये डायोड ही है। ऑन होगा कि ऑफ रहेगा, ये ऑफ होगा, क्यों ऑफ होगा, यहाँ मतलब ड्रेन पे बोलिए, यहाँ मतलब 15 वोल्ट यहाँ रहता था। हमने आपको एक थंब रूल बताया था, है ना, डेल्टा वोल्ट, है ना, एनोड वोल्ट माइनस कैथोड वोल्ट। तो एनोड की वोल्टेज क्या है 15 है, माइनस क्या है, ये क्या है 19 वोल्ट, कैथोड की वोल्टेज है, तो ये क्या हो जाएगा -7 वोल्ट हो जाएगा ना, सॉरी
माइनस क्या हो जाएगा 4 वोल्ट, -4 वोल्ट हुआ। माइनस में अभी 0 होगा। ये माइनस वोल्ट आ रहा है। डेल्टा वोल्ट जब माइनस हो जाए, डायोड को ऑन होने के लिए एक हमने थंब रूल और बताया था सिलिकॉन डायोड के केसेज में। सिलिकॉन डायोड के केसेज में हमने बताया था, फिर बता रहे हैं, मौका मिला तो फिर आगे बताएंगे, लेकिन अब मत जानने का प्रयास करिए, है ना। हमने क्या बताया था कि इसकी जो डेप्लीशन लेयर होता है, ये बीच में क्या बना रहता है, आपको दिखता नहीं है, ऊपर से दिखता नहीं है, लेकिन एक बीच में लेयर बना होता है जिसको क्या बोलते हैं, डेप्लीशन लेयर, है ना। डेप्लीशन लेयर, ये जो डेप्लीशन लेयर को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, 0.7 वोल्ट मिनिमम चाहिए। 0.7 वोल्ट क्या है, ये प्लस वोल्ट है या माइनस वोल्ट है? अरे कुछ नहीं लिखे हैं, कोई साइन नहीं है, तो क्या है, प्लस साइन, +7 वोल्ट चाहिए। 0.7। हाँ 0.7 या 0.7 बोलिए, बात तो एक ही है, 0.7 बोलिए या 0.7, तो ये +7 वोल्ट चाहिए। ये आ तो रहा है वोल्टेज 4 वोल्ट, लेकिन ये क्या रहा है, माइनस है, तो ये कम है ना, इससे 0.7 वोल्ट से ये कम 4 वोल्ट अधिक है, -4 वोल्ट अधिक है कि कम है? कम है, माइनस में है ना, तो ये तो छोटा वोल्ट हो गया ना, 0.7 से भी छोटा हो गया, तो ये कभी ऑन होगा ही नहीं। क्योंकि ये थंब रूल हमेशा याद रखिए कि डेल्टा वोल्ट कम से कम 0.7 वोल्ट से एबव आएगा, तभी हमारा क्या होगा, डायोड ऑन होगा, और नहीं तो ऑफ रहेगा। तो ये किस कंडीशन में पड़ा रहेगा, ये ऑन कंडीशन में या ऑफ कंडीशन में? ऑफ कंडीशन में पड़ा रहेगा ना, ये क्या होगा, ऑफ कंडीशन में पड़ा रहेगा। अब बात आती है गेट की। अब इसमें हम क्या कर लिए, ये गेट पे क्या है, यहाँ पे 19 वोल्ट, गेट पे भी वही वोल्ट होता है, विन वोल्ट। इस थर्ड मॉसफेट के गेट पे जनरली ला करके छोड़ दिया जाता है। अगर डायोड मोड में भी था तो ऑफ था, मतलब बैटरी की वोल्टेज इस एनोड से निकल के कैथोड की ओर नहीं जा सकता था, और कैथोड की वोल्ट भी इधर नहीं जा सकता था। दोनों, ये स्विच ही ऑफ है, तो दोनों पॉइंट्स पे वोल्टेज आईजीटी क्या रुका रहेगा। अब आते मॉसफेट के केस में, पी चैनल मॉसफेट है, ये ड्रेन की वोल्टेज से ज्यादा है गेट की वोल्टेज। ड्रेन पे तो बैटरी की वोल्ट 15 वोल्ट है मैक्सिमम, और गेट पे क्या है, 19 वोल्ट है। तो मॉसफेट के केस में भी तो ये ऑन नहीं होगा ना, ये ऑफ रहेगा। डायोड के केस में तो हम लोग पहले जान गए कि ये ऑफ रहेगा ही रहेगा। मॉसफेट के केस में भी अगर हमें गेट पे 19 वोल्ट मिल रहा है और ड्रेन पे क्या मिल रहा है, 15, तो 90 इज ग्रेटर देन 15 है ना, यानी गेट क्या है, ग्रेटर है क्या, ड्रेन से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा ना। ऑन कराने के लिए क्या करना होगा, गेट इज लेस देन ड्रेन, गेट की वोल्टेज क्या होगी, लेस होगी ड्रेन की वोल्टेज से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन होगा। पी चैनल के केस में तो यही है ना, गेट की वोल्ट लेस होगी ड्रेन की वोल्ट से, कम होगी, तब तो मॉसफेट ऑन होगा, नहीं तो बराबर भी वोल्ट हो, सेम वोल्ट हो, तो ऑफ रहेगा।
या ड्रेन से ये अभी सोर्स गेट की वोल्टेज क्या है, अधिक है, यहाँ 15 वोल्ट है, यहाँ 19 वोल्ट है, अधिक है, तब भी ऑफ रहेगा। ऑन के लिए एक ही कंडीशन है, ये गेट की वोल्टेज कम होगा ड्रेन की वोल्टेज, तो हमारा क्या होगा, पी चैनल ऑन होगा। यहाँ तो कम है ही नहीं, यहाँ तो ज्यादा है, गेट पे 19 वोल्ट है, ड्रेन पे 15 वोल्ट है, कहां से ऑन होगा, ऑन तो होगा नहीं, ये तो ऑफ रहेगा। तो ये जो 19 वोल्ट होता है ये आता कहां से है, वो यही वीन सेक्शन से सीधे आ जाता है थॉट मॉसफेट के गेट पे। जब ही एडाप्टर निकालते हैं बस ये 19 वोल्ट क्या हो जाता है, 0 वोल्ट हो जाता है, यहाँ पे क्या हो गया, 0 वोल्ट हो गया, अब्सेंट हो गया ना, अब्सेंट हो गया, तो अब्सेंट हो गया तो यहाँ गेट पे 0 वोल्ट हो गया, यहाँ ड्रेन पे क्या हो गया, 15 वोल्ट हो गया, ये कंडीशन मीट हो गया, सॉरी ये कंडीशन मीट हो गया, गेट इज लेस देन ड्रेन, गेट की वोल्टेज क्या हो गया, लेस हो गया ड्रेन की वोल्टेज से, तो ये क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, ऑन हो गया तो क्या हो जाएगा, बैटरी की वोल्टेज ये CLR पे आ जाएगा फिर यहाँ, और यहां से डीसी बैट आउट की पॉइंट बनी हुई है, यहां से पूरे बोर्ड में बैटरी की वोल्ट ट्रेवल कर जाता है। ये लॉजिक है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है, ठीक है। अभी बाउंस मत कराइए, अभी बहुत सारी चीजें कहानी बाकी है, अभी हम लेके चलते हैं आज ही, बस अब चले आइए स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जब चार्जिंग आईसी बन गई है तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक और सेक्शंस को देख लें। इसको हटाइए, मिटाइए इसको, इसके गेट वगैरह को मिटाइए ताकि जगह मिले मुझे लिखने के लिए। ये क्या हो गया, ठीक है, हमारा ये वोल्टेज डिवाइडर से ये फर्स्ट सेकंड मॉसफेट को स्विच करा रहा है। इस चार्जिंग आईसी में एसी ड्राइव पिन है ही नहीं, 707 सीरीज की लगी हुई है, मान लीजिए कि ये क्या लगी हुई है, BQ, इसमें एसी ड्राइव और बैट ड्राइव पिन है ही नहीं, न तो ये थॉट मॉसफेट इस चार्जिंग आईसी से ड्राइव हो रहा है, ना ये हो रहा है। फिर होता क्या है, हमने आपको क्या बताया था, जो बताया था फिर हम बताने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं क्या, पहला जो वोल्टेज इसको चाहिए, किसी भी आईसी को एक ऑपरेटिंग वोल्ट चाहिए ना, जिससे वो आईसी ऑपरेट होता है, तो वो क्या, कौन सा वोल्ट होगा, वो यहां पे विन वोल्ट ला करके डाल देता है, यही विन वोल्ट होता है इंटरनली, ये स्विच वगैरह से उसको कोई लेना देना नहीं, सीधे यहाँ पे एडाप्टर हुआ, एडाप्टर इन हुआ, यहाँ पे विन वोल्ट बना, विन वोल्ट को ला करके यहाँ पे चार्जिंग आईसी में पहले आया था। इस स्विच से कोई लेना देना नहीं है कि स्विच होगा तब ट्रेवल करेगा इधर से, यहाँ इस पॉइंट पे 19 वोल्ट पहुंचेगा तब चार्जिंग आईसी को, नहीं साहब, कुछ नहीं, नथिंग, जो ही एडाप्टर इन कराए यहीं पे विन वोल्टेज से सीधे चार्जिंग आईसी में, एडाप्टर इन कराए चार्जिंग आईसी पे, हमारा क्या हो जाएगा, डीसी इन हो जाएगा, या कभी कभी इसको विन भी बोलता है, या क्या बोलेगा, जनरली यही होता है, और कभी कभी आपको VCC वोल्ट भी मिलेगा, यही सिग्नल का नेम है। यानी इस पे क्या हो गया, 19 वोल्ट इन हो गया चार्जिंग आईसी पे, उसके बाद हमारा क्या होगा, क्या कंफर्मेशन होगा, 19 वोल्ट इन हुआ तो कंफर्मेशन, पहला कंफर्मेशन क्या होगा, BQ सीरीज की अगर बात करें तो 16 नंबर पिन से ये क्या होगा, LDO आउट होगा, या इसको कभी कभी रीजन बोलता है, REGN, रीजन भी बोलेगा, रीजन का स्पेलिंग तो REGION होता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में REGN लिखा रहता है, रीजन है, ठीक है। LDO कितना वोल्ट आउट होगा, 6 वोल्ट, अगर DC इन हुआ 6 वोल्ट आउट नहीं हुआ,
अगर हम चेक कर लिए कि 19 वोल्ट वीसीसी पिन पे जनरली क्या होता है, लास्ट पिन होता है। बीक्यू सीरीज में लास्ट पिन जो होता है जनरली, वो हम बोलने वाले कोई नहीं होते कि लास्ट पिन होता है क्या, लेकिन अभी तक हमने बीक्यू सीरीज की जो भी आईसी देखी है, चार्जिंग आईसी, लास्ट पिन होता है। लास्ट पिन होता है जिसपे क्या होता है, इसकी ऑपरेटिंग वोल्ट इन कर रहा होता है, यानी वीसीसी वोल्ट, इस चार्जिंग आईसी को ऑपरेट कराने की वोल्ट लास्ट पिन। अब 28 पिन वाली आईसी है तो 28 नंबर पिन पे इन कराएगा, 20 पिन की आईसी है तो 20 नंबर पिन पे वीसीसी इन कराएगा 19 वोल्ट। 19 वोल्ट हमने चेक कर लिया, इन कर गया है। यहाँ पे एक ये बहुत रोल होता है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है, ये 10 ओम्स की। इसका प्रैक्टिकली, ये थ्योरेटिकल बात हम नहीं कर रहे हैं, ये सारी थ्योरी अपने जगह पे हो जाती है। प्रैक्टिकली हम बता दें कि ये 10 ओम्स कल हम चेक किए थे, बुआ बोर्ड डाल दिए थे, फिर ध्यान में आया कि नहीं, क्योंकि वो इशूज क्या था, बोल रहा था कि चार्जिंग का इशूज है, और वो खुद कंफ्यूज था क्लाइंट। जब लास्ट में हमको आया शुरू में तो बोला कि बंद करते हैं लैपटॉप, चार्ज हो जाता है, बैटरी 100% बैटरी चार्ज रहता है, अब बंद कर देते हैं, फिर अगले दिन खोलते हैं तो वो हो जाता है 45% 40% शो करता है। हम उसको बैटरी को 100% पे बंद करते हैं। हम कहें कि क्या हो गया है, कि रात भर में बहुत ठंड की वजह से तो बैटरी डाउन नहीं हो जा रहा है, या फिर कोई भूत तो नहीं घुस गया उसके अंदर कि डाउन कर दे रहा है। आप 100% चार्ज करके रखते हैं, आज बंद कर देते हैं, खुला भी नहीं रखते हैं, और सुबह खोलते हैं ऑन करते हैं तो वो बैटरी आपको 30% 40% अवेलेबल मिलता है, कभी 20% अवेलेबल मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो बोला कि नहीं सर, ये तो आप ही बताइएगा। हम कहेंगे ठीक। हमें और क्या होता है, तो स्क्रीन काम करते करते कभी काउंटर से बाहर जाते हैं तो स्क्रीन गिरा के चले जाते हैं, और जब स्क्रीन उठाते हैं पावर बटन देते हैं तो स्लीप मोड से बाहर नहीं होता। उसका कहने का मतलब, उसको ये नहीं पता था कि स्लीप मोड में चला जाता है, मतलब उसका कहना था कि पावर बटन दबाते थे पहले तो ऑन हो जाता है, कभी कभी ऑन भी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, स्क्रीन नहीं आता, तो फिर पावर बटन लंबा प्रेस करके उसको ऑफ करते हैं और फिर ऑन करते हैं तो शुरू से ऑन होता है, सिस्टम शुरू से बूट करता है। तो वो निकाल के फेंक दिया हॉल स्विच, रखे हुए फेंके नहीं है, रखे हुए हॉल स्विच, लीड स्विच बोलते हैं। हम लोग जानेंगे हॉल स्विच और लीड स्विच क्या होता है, लेकिन वो हॉल स्विच को निकाल दिया। हम कहेंगे न रहेगा, ये बहुत हम खूब जान रहे हैं उस बंदा को कि बहुत नौटंकी वाला बंदा है। हम तो बोल भी दिए उसको, बुरा भी लग गया होगा उसको, क्योंकि सत्य बात बोल देते हैं और हम बुरा साबित हो जाते हैं। सत्य बात बोल दिए कि भाई आप सारा वो बताया सिम्टम, उस समय हम लास्ट में क्या बोल दिए कि आपको नहीं लगता कुंदन जी कि आपकी ये मानसिक बीमारी, कहीं आप मानसिक तौर पे बीमार तो नहीं हो गए हैं इस लैपटॉप के परिप्रेक्ष्य में? तो कुछ नहीं बोला। हमको समझ में आ गया कि उसको लग गया हमारी बात भाला की तरह, कि हम कोई मानसिक बीमार मेंटल पेशेंट बना रहे हैं। मतलब उसको खुद नहीं पता था कि जो सिम्टम्स वो बता रहा था वो सिम्टम्स दरअसल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। अब जैसे वो बता रहा था कि 100% चार्ज करके रखते हैं 40% हो जाता है, हम मान लेते ऐसा होता है। और मॉसफेट की ही वो प्रॉब्लम होती है जनरली, कि हमारा क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज लीक कर रहा होता है। ये क्या होता है, लीकेज हो जाता है। लीकेज कैसे हो जाता है, हमारा जो यहाँ पे मॉसफेट लगा होता है ये पार्शियल लीक हो जाता है। अब ये होता क्या है कि बैटरी आपने 100% चार्ज करके रखा तो जरूर, बंद कर दिया सिस्टम, 100% बैटरी बता रहा है बंद करने के वक्त। नेक्स्ट टाइम हम जब भी स्टार्ट करें, अगले दिन करें या 2 दिन बाद करें, तो ये 100% के अक्रॉस होनी चाहिए थी वोल्टेज। बहुत होगा तो 95% मिनिमम मिलनी ही चाहिए। अब इससे ज्यादा नीचे मिल रहा है 30% और 40% बैटरी अवेलेबल मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो भाई कंपोनेंट लेवल पे इशू है। बैटरी डिस्चार्ज हो जा रहा है, ड्रेन हो जा रहा है, कहीं ना कहीं लीकेज है। तो लीकेज होता है यहाँ पे थॉट मॉसफेट में जनरली, ये हम मान लेंगे।
लेकिन आप कह रहे हो कि लीकेज होता है। हमने लीकेज के केस में पूछा कि गर्म होता भी है क्या। बट जब आप सिस्टम ऑफ, जब लीकेज होगा ना, यहाँ पे जब लीकेज होगी इस डायोड में, तो वोल्टेज लॉस यहीं पे होगा, करंट की लॉस कहाँ होगा, यहीं पे होगा। तो फिर होगा क्या कि ये कंपोनेंट हीट होगा। आप बंद किए भी रहेंगे तो भी हमारा बैटरी सिस्टम ना बंद हो गया, बैटरी तो कनेक्टेड ही रहेगा ना। ये डायरेक्ट इस मॉसफेट के साथ है, यहाँ पे लीकेज हो रहा है तो यहाँ करंट लॉस हो रहा है, तो ये हीट होगा। तो आप बंद भी रखेंगे सिस्टम, फिर भी आप अगर उसके पेंदी में हाथ डाल के एनालाइज करेंगे तो आपको हीट महसूस होगा। भाई सिस्टम बंद है तो फाइनली हीट किस बात का, कोई करंट लॉस नहीं हो रहा है, कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, तो फिर हीट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। तो बोला कि हीट नहीं होता है। हम देखें हीट नहीं होता है, हम कहें ठीक है हीट नहीं हो रहा है। तो स्क्रीन का बताया कि स्क्रीन ओपन करते हैं तो इस तरह की समस्या हो जाती है, हम कहें ठीक है। और बोला कि कभी कभी चार्जिंग लगे लगे रहता है, छोड़ देता है। तो हम फिर कनेक्टर साइड पे, आप बताया कि लगे रहता है, कभी चार्ज लेता है, कभी छोड़ देता है, कभी लेता है, कभी छोड़ देता है। हम कहें कि एडाप्टर लाए हैं, तो बोला कि हाँ लाए हैं। एडाप्टर साइड हमने देखा, कनेक्टर वगैरह देखा, सब कुछ सही पाया, बोर्ड निकाला, चार्जिंग सेक्शन का है जिसमें सब कुछ ठीक था। तो हमने क्या किया, बस उसका लीड स्विच निकाल के, यानी हॉल स्विच निकाल के हमने रख दिया और वहां जंपर वायर कनेक्ट कर दिया, 3 वोल्ट की लाइन ट्रेवल करा दिया। अब वो बोला, अब उसको और शक पकड़ा दिया हमने कि देखिए जी ये अब ये समस्या से आप फाइनली बाहर है, ये कभी होगा ही नहीं। आप स्क्रीन लाख बार गिराइए उठाइए, अब स्क्रीन आपका आउट होगा ही नहीं। लीड स्विच निकल गया, अब आउट होगा ही नहीं। तो जनरली क्या होता है, 19 वोल्ट जो डीसी इन हो रहा होता है चार्जिंग आईसी के अंदर, ऑपरेटिंग वोल्ट जो जा रहा होता है वो 10 ओम्स की रजिस्टर लगी होती है। हम बोर्ड जो निकाले थे ये 10 ओम्स की रजिस्टर यहीं पे लगी होती है। ये चार्जिंग आईसी है ना, ये चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी का लास्ट पिन है ये 20 नंबर पिन, यहाँ पे क्योंकि 5 पिन है तो ये 20 पिन यहाँ है। एक साइड क्या है, 5 पिन है, तो ये 20वां नंबर पिन कहां जाएगा फिर। एक नंबर पिन यहाँ है, 5 यहाँ, 10 यहाँ, 15 यहाँ, तो ये 20 पिन यहाँ है। 20वां नंबर पिन पे ये एक क्या रखता है, एक इस तरह का एक कैपेसिटर, एमएलसी यानी इलेक्ट्रोलाइट नॉन पोलराइज कैपेसिटर कनेक्ट होता है। कैपेसिटर के थ्रू 19 वोल्ट यहाँ पे इन होता है, ऑपरेटिंग वोल्ट। और जस्ट इसके बगल में ये 10 ओम्स की एक रजिस्टर लगी होती है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है और आपको घुमा के रख देता है, इसलिए क्योंकि जब ही 19 वोल्ट हमारा इन होगा, ये पहला काम करेगा एलडीओ आउटपुट का। इंटरनल लॉजिक में हम लोग देख लेंगे, बता भी देंगे कैसे 19 वोल्ट के बाद पहला काम होता है एलडीओ कैसे आउट होता है। एक बार बताए हैं, फिर भी बता देंगे। ये एलडीओ पहला, दूसरे नंबर पे हम एलडीओ चेक करेंगे, और तीसरे नंबर पे क्या चेक करेंगे साहब, तीसरे नंबर पे क्या चेक करेंगे, एसी इन, या इसको कभी कभी क्या नाम देता है, एसी डीटी, यानी एसी डिटेक्ट। एसी डिटेक्ट आउटसोर्स पिन है, यहां पे क्या कर देता है, ये विन लगा के रखता है, विन 19 वोल्ट लगा के रखता, और एक लाइन इधर से खींचता, एक रजिस्टर लगाता, फिर दूसरा रजिस्टर लगाता, और ये ग्राउंड कर दिया होता है। और यहीं से क्या करता है, हमारा एसी इन कराता है। यानी ये आउटसोर्स पिन है, ये वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू जो भी यहाँ पे एक रजिस्टर होता है R1, और ये ग्राउंड के साथ जो रजिस्टर हो R2। अब इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो हो मुझे नहीं पता, एस्मेटिक के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, मिनिमम 2.6 तो मिलेगा ही, और मैक्सिमम 3.5 भी मिल सकता है, एसी के रेंज में मिलेगा।
अब 2.7 मिले या 2.8 मिले या 2.9 मिले या 3.3 वोल्ट मिले, यही आपको एसी इन पे वोल्टेज मिलेगा। आप वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, जितनी वोल्टेज आ रही है उतनी वोल्ट आपको मिलनी चाहिए एसी डिटेक्ट पिन पे। एसी डिटेक्ट के बाद जो अहम रोल होता है वो किसका होता है? चौथे नंबर पिन पे हम क्या चेक करेंगे? 3 नंबर पे तो हमने चेक कर लिया कि हमारा एसी डिटेक्ट सही है। चौथे नंबर पे हम क्या करेंगे? एसी ओके। ये आउट हो रहा होता है। एसी इन जब इसको मिल जाता है तो ये क्या इंटरनल सर्किट एसी ओके को आउट करता है। एसी ओके पे आप क्या चेक करेंगे? कोई वोल्टेज अकॉर्डिंग टू एस्मेटिक, ये एक्टिव लो हो सकता है, ये एक्टिव लो हो सकता है या एक्टिव हाई हो सकता है। दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है? एक्टिव हाई हो सकता है। एक्टिव हाई कहने का मतलब और एक्टिव लो कहने का मतलब क्या? इंटरनल इसकी लॉजिक एक्टिव है, लेकिन यहां पे एक स्विच लगा रखा है और स्विच का एक सिरा क्या है? ग्राउंड है। वो स्विच ऑन करा देता है और इंटरनली ये ग्राउंड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे इसकी इंपीडेंस क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। अंदर से ग्राउंड हो गया तो ये पाथ का इंपीडेंस क्या हो गया? लो हो गया ना। और अगर इंटरनली लो नहीं कराया तो एक्टिव है और वो क्या है? हाई है। इंपीडेंस क्या होगा उसका? हाई होगा। तो हाई होगा तो इसके ऊपर पुल अप करता है, ये इसके ऊपर क्या करता है? 3.3 वोल्ट की पुल अप करता है। अब पुल अप कहां से आएगा? एसी इन सिग्नल से या 3.3 वोल्ट ऑक्सिलियरी, ये ऑक्सिलियरी ऑक्सिलियरी इसका नाम देता है। हम लोग देखेंगे पुल अप कैसे होता है एस्मेटिक में। तो ये दो कंडीशन में मिलेगा, या तो एक्टिव लो मिलेगा नहीं तो एक्टिव हाई मिलेगा। एक्टिव लो कब मिलेगा? जब एसी ओके सिग्नल्स के ऊपर इस तरह का बार लगा हो एस्मेटिक में, या एसी ओके सिग्नल्स के आगे इस तरह का हैश लगा हो, तो हम क्या समझ लेंगे? एक्टिव लो है। मतलब यहां पे कोई वोल्ट नहीं मिलने को है। एक्टिव लो पे क्या मिलेगा? लो है तो मतलब क्या? 0 वोल्ट। अगर एक्टिव हाई रहता है तो एसी ओके पे क्या मिलेगा? एसी ओके पे क्या मिलेगा? 3.3 वोल्ट। तो ये एसी ओके जो ही सिग्नल्स आउट किया, मतलब ये सिग्नल्स एसी प्रेजेंट नाम से जाता है आयो पे। एसी ओके सिग्नल एसी इन या एसी प्रेजेंट, एसी प्रेजेंट या एसी इन नाम की सिग्नल से आयो को रिसीव होता है। ये तो एसी ओके निकाला ना चार्जिंग आईसी, और ये जब आउट होगा तो इसका नाम क्या हो सकता है? एसी इन हो सकता है। हम दिखा देंगे। अब ये चार्जिंग आईसी के अंदर वाला एसी इन नहीं, ये आउट जो कर रहा है वो एसी इन। ये एसी ओके जो आउट हो रहा है वो एसी इन नाम से आयो को मिलेगा या एसी प्रेजेंट। बस जब ही ये एसी ओके आउट हुआ एक्टिव लो या एक्टिव हाई कंडीशन में, हमारा ये फेट ड्राइव हो जाता है प्रॉपरली। ये फेट क्या हो जाता है? ड्राइव हो जाता है। या एसी ओके सिग्नल्स हमारा प्रॉपर प्राप्त हो गया, मतलब ये फेट ड्राइव हो गया। 19 वोल्ट सर्कुलेट कर जाना चाहिए। कहां? पूरे मदरबोर्ड में। अगर नहीं कर रहा है तो
इस फेट में कोई इश्यूज है। यहां एसी ओके सिग्नल तक ये फेट ड्राइव हो जाता है प्रॉपरली, यानी 19 वोल्ट प्रॉपरली क्या हो जाता है, ड्राइव हो गया यहाँ पे 19 वोल्ट, यहां से निकल के फिर यहां पहुंच गया 19 वोल्ट। एसी ओके सिग्नल चार्जिंग आईसी आउट कर दिया। तो यहां तक हम लोग स्टॉप करते हैं, एक सेक्शन एसी ड्राइव कर लिए। उसके बाद चार्जिंग हम लोग जानेंगे कि चार्जिंग कब एनेबल होता है। एसी ओके सिग्नल मिल गया प्रॉपरली, मतलब हमारा 19 वोल्ट पूरे मदरबोर्ड में ड्राइव हो गया। इसकी पुष्टि हम लोग कहां से करेंगे, यहां से एस्मेटिक्स। ठीक है, अब आइए एस्मेटिक के ऊपर।